अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हो आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर ऐसी कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों अब्दुल नाम का एक आदमी था जिसके घर में उसकी बीवी के अलावा उसका बेटा बब्बन और दो बेटियां शहनाज और सिदरा थी। दोस्तों ये लोग एक बहुत पुराने मिट्टी के घर में रहते थे। वहाँ के लोगों का यह मानना था कि उस घर में जिन्नों का साया है, यानी जिन्नातों का साया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जगह लखनऊ के पास है। ये गांव बहराइच जिले में मौजूद है। हाँ, तो लोगों का कहना था कि इस घर में जिन्नातों का साया है, पर अब्दुल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं मानते और ऐसे लोगों को ये चीज़ें दिखती भी नहीं है। लेकिन इनके तीनों बच्चों पर शुरू से ही जिन्नातों का साया रहा। इनके बच्चे समय के साथ बड़े हुए और इनके अंदर जो जिन्नातों के साए थे वो भी ज़्यादा परेशान करने लगे। शुरू से ही बब्बन में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती थी। आसपास के बड़े लोगों को बब्बन खालू या चाचा कहकर बुलाता था। ऐसे ही एक व्यक्ति जिनको बब्बन खालू कहकर बुलाता था, वो अपने घर के बाहर सो रहे थे। बब्बन उनके पास पहुंचा। रात के करीब 2 बजे होंगे। गांव देहात में तो अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, पर यह बब्बन पूरी रात भटकता रहता था। तो ये बब्बन अपने खालू के पास पहुंचा। उनसे कहा, खालू आम के पेड़ के नीचे 7 आम गिरे हुए हैं, वो आम मुझे लाकर दे दो। तो वो खालू बोले, भाई अभी आम का मौसम नहीं है, अभी आम पकने में 2 महीने का वक्त है, अभी आम कहाँ से आएंगे। वो जिद करता है, खालू तुम जाकर तो देखो। अब वो खालू अपनी टॉर्च और डंडा लेकर उठते हैं और जाकर देखते हैं। जिस जगह उसने बताया था उसी जगह 7 आम पके हुए मिलते हैं। वो लाकर बब्बन को दे देते हैं और बब्बन उन्हें खा लेता है। वो बब्बन से कहते हैं कि तुझे इन आमों के बारे में कैसे पता। तो बब्बन कहता है, मुझे सब कुछ पता रहता है। इसी तरह एक दिन इन्हीं खालू के घर बब्बन चला जाता है। तो वहाँ इनकी वाइफ रोटियां बना रही थी। रोटियां चूल्हे पर बन रही थी और इनका परिवार काफ़ी बड़ा था, तो काफ़ी सारी रोटियां बन रही थी और एक बड़े बर्तन में सब्जी बनी रखी थी। ये जाकर अपनी खाला के पास बैठ जाता है। सगी खाला नहीं थी, बस मोहल्ले में ऐसे ही बोल दिया करता था और ये अपनी खाला से खाना मांगने लगता है, क्योंकि खाला को पहले ही पता था कि बब्बन पर कुछ असरात हैं। तो खाला तो अंदर ही अंदर वैसे ही काँप रही थी, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने वो बड़ा बर्तन बब्बन के आगे कर दिया कि जितना खाना है निकाल कर खा ले। बब्बन ने किसी कटोरी का कोई इस्तेमाल नहीं किया, उसी बड़े बर्तन में खाना खाने बैठ गया। और जो मुझे बताया गया है उस हिसाब से वो 10-12 लोगों का खाना बैठे बैठे अकेला ही खा गया। खाला की जान हलक में थी कि ये जल्दी से यहाँ से जाए। बब्बन को खाना बहुत पसंद आया और जाते जाते बब्बन कह गया कि थोड़ा खाना घर भेज देना, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो इसी तरह से बब्बन और उसकी बहनों का व्यवहार लोगों के साथ बना रहता था। दोस्तों इस कहानी में मैं ज़्यादा जिक्र बब्बन का ही करूँगा, क्योंकि इसकी बहनों के बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होगा। दोस्तों इसकी बहन सिदरा की शादी उसके रिश्तेदारों में कहीं हो गई थी। सिदरा बहुत खूबसूरत थी। सिदरा के ससुर और इसके फादर की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए ये जानकर भी कि सिदरा पर भी कुछ जिन्नों के असरात हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी उससे करा दी। ये शादी लगभग 1 साल तक चली और एक दिन सिदरा की जलने की वजह से मौत हो गई। कोई कहता है उसे जलाकर मार दिया गया और कोई कहता है कि उस पे जो असरात थे उसकी वजह से उसने खुद को आग लगा ली। सिदरा तो मर चुकी थी। एक दिन सिदरा के ससुर गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में 5 आदमी थे, जिनमें से 4 आदमी मर जाते हैं।
पर सिद्रा के ससुर को एक भी खरोच नहीं आती। अगली रात उन्हें सपने में सिद्रा नजर आती है, जो उन्हें कहती है आपको मैंने बचाया है। सिद्रा के ससुर का भी यही मानना था कि उनकी जान सिद्रा ने बचाई थी। यहाँ बब्बन की बहन सिद्रा के बारे में इतनी ही जानकारी मिल पाई। अब वापस आ जाते हैं बब्बन और शहनाज की तरफ। बब्बन पे जो भी असरात थे, लोग इनसे डरते तो थे, पर ये कभी भी लोगों को परेशान नहीं करते थे। अब उसी मोहल्ले के कुछ लोग इन्हें परेशान भी करते थे। वो चाहते थे कि इन्हें इस मोहल्ले से बाहर कर दिया जाए। तो एक दिन बब्बर घर से बाहर था, तो मोहल्ले के 4-5 आदमियों ने उसे पकड़ लिया और बब्बन से बदतमीजी करने लगे। क्यों बे, तेरे पे जिन आते हैं तो हम सबको मार सकता है, चल अपनी ताकत दिखा। वो लोग बब्बन से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। ज़मीन पर गोबर पड़ा हुआ था। वो बब्बन का मुंह गोबर में घुसेड़ देते हैं और उसका मुंह पूरा गोबर से सन जाता है। बस दोस्तों, इसी दिन के बाद बब्बन और शहनाज में एक अजीब सा बदलाव आया। दोस्तों, या तो उनके अंदर जो अच्छे जिन्नात थे वो इनके जिस्म से चले गए और बुरे जिन्नों को इनके जिस्म पर कब्जा दे दिया, या वो अच्छे जिन चले गए और इनके शरीर पर खबीस जिन्नों ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, जो लोग खबीस जिन्नों के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि जिन्नों में सबसे ज़्यादा खतरनाक और गंदे जिन जो होते हैं वो यही होते हैं, खबीस जिन। इन्हें गंदा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर घरों के टॉयलेट में ही रहते हैं। वहाँ की बदबू इन्हें पसंद होती है। जिन लोगों पर ये आ जाएं, वो अपने आप को लेटरिन में सनाकर ही रखेगा, अपना पेशाब पीने लगेगा, नहाना धोना बिल्कुल बंद कर देगा और जहाँ से भी ये गुजरेगा बस बदबू ही बदबू होगी। अब बब्बन के ऊपर इन्हीं खबीस जिन्नों का साया हो चुका था। उसने पूरे गांव में हंगामा मचा रखा था। किसी की बकरी बकरे उठाकर ले जाता और किसी की मुर्गी मुर्गे। दोस्तों, जब भी वो ये सब चीज़ें उठाकर ले जाता था तो इन चीज़ों की लाश तो मिलती थी, पर कभी भी एक बूंद खून कहीं नहीं मिलता था। वो पूरा खून चूस लिया करता था। दोस्तों, बब्बन गांव में अब पूरा नंगा घूमने लगा था। लोग उसे जंजीरों से बांध दिया करते थे और वो सिर्फ हंसता रहता था और कहता था, देखो इसे खोल दूं, 1 2 3 देखो मैं खुल गया। उसकी ऐसी हरकतों से लोगों में दहशत का माहौल और ज़्यादा हो गया। एक दिन ऐसे ही बब्बन किसी के घर में घुस गया और वहां जाकर कुछ पैसे मांगने लगा। उससे डरकर लोग बाहर आ गए। बब्बन को एक संदूक दिखा जिस पर ताला लगा हुआ था। बब्बन ने उसे बिना चाबी के ऐसे ही उंगलियों से घुमाकर तोड़ दिया। उन लोगों ने बब्बन को बाहर पेड़ से बांध दिया। बब्बन ने अपने दांतों से काट काट कर उस पेड़ को खाना शुरू कर दिया। उसकी ऐसी हरकत से लोगों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बब्बन को जहां बांध रखा था वहां से 2-4 कदम की दूरी पर ही एक मस्जिद थी। बब्बन ने मस्जिद की दीवार से ईंटें निकालकर लोगों पर फेंकना शुरू कर दिया। दोस्तों, मुझे जिसने ये स्टोरी बताई है उसने बताया था कि बब्बन मस्जिद की दीवार से ईंटें ऐसे उखाड़ रहा था जैसे दीवार गत्ती की बनी हो। ये ईंटों की मारपीट 2-3 घंटे चलती ही रही। तभी वो व्यक्ति वहां आ गए जिन्हें बब्बन खालू कहता था। उन्होंने रोबदार आवाज में बब्बन को आवाज लगाई, बब्बन। उनकी आवाज सुनकर बब्बन रुका। उन्होंने कहा, बब्बन अब मान जाओ। तो बब्बन बोला, अच्छा खालू, हम मान जाएं, ठीक है। तब जाकर बब्बन रुका। दोस्तों, बब्बन एक दुबला पतला व्यक्ति है, पर इसे 5-7 आदमी भी काबू नहीं कर पाते थे। बब्बन लोगों की खटिया के नीचे टॉयलेट वगैरह कर दिया करता था। लोगों को बहुत परेशान करने लगा था। फिर वहाँ के लोगों ने आपसी बातचीत करके इसे किचोचा शरीफ पहुँचाया। दोस्तों, ये किचोचा शरीफ एक दरगाह है जहाँ ऐसी चीज़ों का इलाज होता है। बब्बन करीब 2.5 साल तक किचोचा शरीफ में रहा, जहाँ वो थोड़ा ठीक हुआ। बाद में इनकी शादी वगैरह हुई, पर इन पे आज भी कुछ असरात हैं। कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि 4-4 5-5 दिन तक बब्बन कुछ नहीं खाता है और जब खाने बैठता है तो खाने की रेल बना देता है। इसी वजह से बब्बन की अपनी बीवी से भी बहुत कम बनती है। बब्बन की एक बेटी और 2 बेटे हैं। इनकी बेटी पर भी कुछ असरात हैं।
वो हमेशा हंसती रहती है और कभी झूठ नहीं बोलती। एक दिन बब्बन का अपनी बीवी से कुछ झगड़ा हुआ तो उसकी बीवी ने पुलिस को बुला लिया और अपनी बेटी को समझा दिया कि पुलिस से कह देना कि ये जो मेरे हाथ में चोट लगी हुई है ये तेरे पापा ने मारा है। दोस्तों, एक दो दिन पहले इसके घर में जो भैंस थी उसने इस औरत को गिरा दिया था जिससे इसके हाथ में चोट लग गई थी। तो उसी चोट को बब्बन ने मारा है, वो अपनी बेटी से कहलवाना चाह रही थी। खैर पुलिस आई, उसकी बेटी से पूछा तो उसने सब सच बता दिया कि चोट तो भैंस से लगी थी, पर अम्मी ने बोला है कि पापा का नाम पुलिस को बताना कि पापा ने मारा है। दोस्तों, अभी भी ऐसी बहुत औरतें पड़ी हैं जो लोगों को झूठे केसों में फंसाती हैं, क्योंकि भारतीय कानून में औरतों की सुनवाई थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं खुद अपने 4-5 ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिन्हें किसी न किसी औरत ने झूठे केसों में फंसा रखा है। तो दोस्तों, बब्बन आज भी जिंदा है, अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहा है और लगभग नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।